चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेल के एक और इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप के बारे में, जो कि है टेक्स्ट डेटा टाइप। अगर आप एक्सेल में लेबल्स, कमेंट्स या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैंडल करते हैं तो टेक्स्ट डेटा टाइप आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और टेक्स्ट डेटा टाइप को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ टेक्स्ट डेटा टाइप। तो इसका आंसर है टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज़ तब होता है जब आपको लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करना हो और इन्हें प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्टोर करना हो। इसका प्राइमरी रोल है नॉन न्यूमेरिक डेटा को ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करना। टेक्स्ट डेटा टाइप किसी भी सेल में ऐसी वैल्यू स्टोर करता है जो कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनती। याद रखिए, टेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर आप किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे कि सम, एवरेज या सम इफ टेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको उस पर एरर रिटर्न होगा, क्योंकि आप टेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक एम्प्लॉय शीट बनाई जिसमें एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट लिखा है। तो ये सभी टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर आएंगे, जैसे कि करण तलवार, एम्प्लॉय आईडी इज़ E1234 जो कि एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, और डिपार्टमेंट में आप लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो ये सारी ही वैल्यूज़ आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट में हैं और इन वैल्यूज़ के ऊपर किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में। टेक्स्ट डेटा टाइप एक्सेल में बहुत वर्सेटाइल है और इसका यूज़ काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस के लिए होता है। चलिए इन फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बारी आती है रैपिंग टेक्स्ट। जब सेल में कंटेंट लॉन्ग हो तो रैपिंग टेक्स्ट का यूज़ करके, जो कि एक एक्सेल का फीचर है, आप अपने डेटा को एक ही सेल में नीटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने एक सेल में वैल्यू टाइप की दिस इज़ अ लॉन्ग सेंटेंस फॉर टेस्टिंग टेक्स्ट रैपिंग इन एक्सेल, तो इसको रैप करके ये टेक्स्ट मल्टीपल लाइंस में दिखेगा बिना किसी लीकेज के, यानी कि आप इसको एक ही सेल के अंदर मल्टीपल लाइंस में शो कर सकते हैं, वो भी बिना किसी लीकेज के। अब दूसरी बारी आती है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट से आप टेक्स्ट को सेल के लेफ्ट, राइट या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसको वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं। वर्टिकली में आपके पास ऑप्शन आते हैं टॉप, बॉटम या सेंटर। तो इसकी मदद से आपकी जो टेक्स्ट की रीडेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एम्प्लॉयज़ आईडी को सेंटर में अलाइन करना प्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल लुक देता है आपके डेटा को। फिर बारी आती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। एक्सेल में आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन और डिफरेंट कलर्स में फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि वो विजुअली अपीलिंग हो और आपके डेटा को इम्पैक्टफुल बना पाए। अगर आप हेडिंग्स को बोल्ड और फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो शीट का स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। टेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर एक्सेल के अंदर कई सारे फॉर्मूलेज हैं जिसको यूज करके आप अपने किसी भी सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है व्हाई इज टेक्स्ट डेटा टाइप इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट डेटा टाइप एक्सेल में ऑर्गेनाइज और प्रेजेंट करने के लिए एसेंशियल है। ये कुछ मेजर रीजंस हैं जो इससे इंडिस्पेंसिबल बना देते हैं। सबसे पहला है नॉन न्यूमेरिक डेटा मैनेजमेंट। टेक्स्ट डेटा टाइप का प्राइमरी रोल है नॉन न्यूमेरिक डेटा को हैंडल करना, जैसे नेम्स, प्रोडक्ट आईडीज और डिस्क्रिप्शन। फिर बात आती है इम्प्रूव्ड रीडेबिलिटी के बारे में। रैपिंग और फॉर्मेटिंग ऑप्शन से टेक्स्ट को रीडेबल और प्रोफेशनल बनाया जा सकता है। तीसरे नंबर पे आता है कैटेगराइजेशन एंड लेबलिंग। टेक्स्ट डेटा का यूज़ कैटेगरीज और लेबल असाइन करने के लिए होता है, जो कि एक्सेल में काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं और आपके डेटा को बेटर ऑर्गेनाइज करने में ये आपकी मदद करता है। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट इन्वेंटरी शीट प्रिपेयर करी जिसमें प्रोडक्ट नेम्स और आईडी लिखना है आपको, तो आप टेक्स्ट रैपिंग और अलाइनमेंट का यूज़ करके, इसके साथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का यूज़ करके अपनी शीट को ईजिली रीडेबल बना सकते हैं और फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हेडर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो
टेक्स्ट डेटा टाइप एक्सेल में एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करता है, स्पेशली जब आपको नॉन न्यूमेरिक डेटा को ऑर्गेनाइज करना हो।